हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वचन का विशेषण पर प्रभाव। इससे पहले आपने पढ़ा है लिंग का विशेषण पर प्रभाव। ठीक इसी तरह वचन का विशेषण पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, माला, छाता, कुर्सी, मेज आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक यानी कि एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मालाएं, छाते, कुर्सियां, मेजें आदि। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगे आ को ए में बदल दिया जाता है, या फिर आकारांत शब्दों के अंत में लगे औ को ए करके लिखते हैं, या आकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे कविता से कविताएं, या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के बाद या जोड़कर, जैसे शक्ति से शक्तियां, तिथि से तिथियां, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या कर, जैसे चूहिया चूहिया, बिटिया बिटिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की ई को यानी कि दीर्घ ई को ह्रस्व ई बदलकर तथा या जोड़कर, जैसे नारी नारियां, लड़की लड़कियां, नदी नदियां। तो इस तरह कुछ नियम हैं जिनसे एक वचन से बहुवचन में शब्दों का बदला जाता है। लेकिन अब इन वचनों का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है वचन के बदलने का, यानी कि अगर कोई शब्द एक वचन में है वो अगर बहुवचन में हो जाए तो विशेषण किस तरह से बदलेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। विशेष्य के वचन के अनुसार ही विशेषण का वचन निर्धारित होता है। तो आप पहले से जानते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य के वचन के अनुसार ही विशेषण का वचन निर्धारित होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मूल विशेषण आकारांत हो, जैसे यहाँ पर है उदाहरण छोटा घर, तो इसमें जो विशेषण है वो क्या है, छोटा, और छोटा के अंत में आ है, तो यहाँ पे जो हमारा मूल विशेषण है वो आकारांत है। और जो विशेष्य है वो बहुवचन पुल्लिंग हो तो आकारांत विशेषण एकारांत हो जाता है। अब अगर यहाँ पे जो बहुवचन है वो जो विशेष्य है वह बहुवचन हो और पुल्लिंग हो, जैसे लड़के, लड़के में क्या है, यह बहुवचन है, क्योंकि एक वचन क्या होता है लड़का, लड़के क्या है बहुवचन है और ये पुल्लिंग है। तो अब अगर इसके साथ हम विशेषण लगाएंगे आकारांत, जैसे कि छोटा, ये विशेषण हमारे पास है, तो यहाँ पे जब हम इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे लड़के। इसी तरह अगर मान लीजिए कि मीठा है, मीठा विशेषण है, अब हम इसका विशेष्य देखते हैं कि आम के साथ ये लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर ये विशेष्य क्या हो जाएगा, मीठे। इसी तरह जैसे बड़ा, यह लोग के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े, क्योंकि जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग हो और आकारांत विशेषण हो तो वह एकारांत हो जाता है। इसका एक और नियम है, यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण ईकारांत हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक हम फिर से उदाहरण लेते हैं, जहां पर एक वचन है उसका उदाहरण देखते हैं। यह सेब मीठा है, या यह लीची मीठी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो विशेषण है हमारा वो है ईकारांत मीठी, और विशेष्य जो है हमारा वह है बहुवचन और स्त्रीलिंग। तो अगर हम इसको बहुवचन करते हैं लीची का तो हो जाएगा लीचियां। अब क्या होगा कि आकारांत विशेषण इकारांत हो जाएगा, तो जो मीठा विशेषण है वह हो जाएगा मीठी, यानी कि इकारांत। इसी तरह टोपियां, टोपियां के साथ शब्द क्या बनेगा, ये टोपियां हरी है, लेकिन अगर हम एक वचन में देखते हैं तो यह कुर्ता हरा है। बड़े लड़के बैठे हैं, बड़ी लड़कियां बैठी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग होता है तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। इस तरह से हमें सिर्फ दो नियमों को याद रखना है। पहला नियम,
यदि मूल विशेषण आकारांत हो और विशेष्य बहुवचन पुल्लिंग हो तो आकारांत विशेषण एकारांत हो जाता है। दूसरा नियम, यदि विशेष्य बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। तो यही दो नियम यहाँ पे याद रखने हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो भी बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको एक शब्द दिया है, उसमें वचन को रेखांकित किया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ये एक तरह का प्रश्न हो गया। या फिर आपको कुछ विशेषण दिए हुए हैं, उन्हें चुनकर आपको सही जगह पर लगाना है। या फिर एक इस तरह का भी प्रश्न आता है कि वचन बदलकर वाक्य क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सामान्य से प्रश्न है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब हम वचन बदलेंगे तो उसके विशेषण में क्या परिवर्तन आएगा। आशा है आप इसकी अवधारणा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके साथ इसका प्रैक्टिस पेपर भी है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे जरूर उसके प्रश्नों को बनाएं। तो जितने आप प्रश्न बनाएंगे उतना ही यह आपके लिए आसान हो जाएगा। धन्यवाद।